अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वहाज जो कि इस वरीशा और अपने वालिद के रवैये की वजह से काफी चिड़चिड़ा हो चुका है। शिफा को आकर बातें सुनाई, हालांकि वो तो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। अब वहाज जो कि फ्रेश होने चला गया तो शिफा अपना दिल बड़ा करती है, आंसू पोंछती है और जल्दी से उसके लिए ये सरप्राइज रख दिया। फिर जब वहाज आए तो उसे बुके पेश करती है। ये सब देखकर तो वहाज का गुस्सा जैसे एकदम से ठंडा हो गया। हकीकत में तो वो शिफा पर गुस्सा था ही नहीं। अब वो शिफा से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है। तुम ऐसा सब कुछ करती हो तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, मर जाऊंगा। तो शिफा उदास हो जाती है। वहाज तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास ही हूँ। जबकि दूसरी जानिब ये वरीशा अपने सौतेले बाप महमूद के कहने में आकर उसी की सारी बातें मान रही है। इतना तक कि ये महमूद तो उसे कंपनी की सारी डिटेल्स निकलवाता है और वरीशा ये सब निकालने में कामयाब हो गई क्योंकि मुख्तार उस पर भरोसा जो करता है। यूं ही वरीशा अंदर की खबर भी निकलवाती है कि वहाज की कंपनी छोटी होने के बावजूद भी हमसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब वरीशा जो कि एम्प्लॉय को तो वापस भेज देती है, फाइल ले लेती है और जल्दी से उस सारे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें ले ली ताकि इस रिकॉर्ड को मैं बाप को दिखा सकूं। जबकि दूसरी जानिब आज वहाज की बर्थडे है तो बी जान उसे आज वीडियो कॉल पे बात करती हैं। बेटा वापस आ जाओ ना, तुम्हारे बगैर ये घर बहुत सूना हो गया है। तो वहाज कहता है रौनक तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। मगर ऐसे में वहाज गिला भी कर देता है बी जान से कि उन्होंने मुझे जाने से नहीं रोका। वो माजत करती, शर्मिंदा होती और उससे वापस भी बुलाती हैं। वो वक्त ही ऐसा था, तुम्हारी बूढ़ी दादी समझ ही ना पाई। अब मेहरुनिसा बेगम जो कि खुश है कि चलो दादी ने बात तो की वहाज से, मगर साथ ही बैठी ये महक जल कुड़ रही है। उसे तो अपने लाले पड़ गए कि ये ना हो वहाज और शिफा घर वापस ना आ जाएं। बी जान की बातों में अगर वो आ गए तो हमारी जगह यहाँ पर खत्म। मगर वहाज यहाँ पर आने के लिए राजी होता ही नहीं है। जबकि दूसरी जानिब ये वरीशा अपने मोबाइल में सारा रिकॉर्ड लेकर गई इस महमूद के पास, सारे शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड दिखाती है और वरीशा कहती भी है कि इतने बड़े बड़े होल्डर्स नहीं। तो महमूद बता देता है कि वो तो बहुत शातिर है, उसने अपने सगे भाई को भी धोखा दिया, बहुत शातिर इंसान है। और खुश होता है, वरीशा को समझाता है कि ये मुख्तार अहमद जज्बाती तौर पर बहुत टूट चुका है और यही वो मौका है कि हम उसे धक्का देंगे ना हल्का सा तो वो टूट कर बिखर कर रह जाएगा। यूं हमारा काम आसान हो जाएगा, यूं तुम्हें अपना हक वापस मिल जाएगा। वरीशा सौतेले बाप की ये बातें सुनकर खुश होती है, मगर हकीकत तो दरअसल उसे भी मालूम नहीं कि ये महमूद महक और इसके साथ तो गेम ही खेल रहा है, बल्कि यूं कहे इसने डबल गेम ही खेली। पहले हिस्सा भी महक का अपने पास ही रख लिया, फिर इस वरीशा को बड़ा किया सिर्फ इसी खातिर कि फिर से अब मैं दोनों हाथों से लूट सकूं। और वरीशा भोली, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि असल में दुश्मन तो उसकी अपनी सगी माँ और ये सौतेला बाप ही है। उधर मेहरुनिसा बेगम को भी कुछ इल्म हो जाता है। वो तो महक को अकल को हाथ मारने को कहती है। तुम बच्ची की मासूमियत से खेल रही हो, तुम उसका भला क्यों नहीं चाहती? मगर महक को तो हमेशा की तरह बस पैसे की ही रट है और पैसे की ही लालच है और एक दिन यही लालच इस महक को ले डूबेगी। अपनी इस सगी बेटी से ऐसी जलील होगी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी ना किया। मगर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या वहाज वापस लौट आएगा या फिर जब बिजनेस में नुकसान होगा तो तब अपनी वालिद की ये कंडीशन उसे देखी नहीं जाएगी, तब एहसास करके वापस लौट ही आएगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।